तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप देख सकते हो, यदि आप बीटीसी का चार्ट देखोगे तो यदि आप 10 साल का चार्ट देखोगे तो उसमें पता चल जाता है कि बीटीसी हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, उसको अप जाना है और डाउन भी जाना है। पर अभी जो हाइप चल रहा था 2021 के स्टार्टिंग से ही, जो बस बिटकॉइन फ्यूचर है और भी क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, तो अब वो सब भी धीरे धीरे डाउन जा रहा है। क्योंकि देखो, ये नॉर्मल है, जो कोई भी करेंसी यदि अप जाती है तो उसे डाउन भी जाना है। और यदि उसमें रियल में यदि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है तब तो अच्छी बात है, तब तो उसे डाउन जाने में शायद वो डाउन नहीं भी जाए। पर देखो, ये हमारी क्रिप्टो करेंसी मतलब इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं है, बस वैल्यू है तो ब्लॉकचेन की। और हमारे इंडिया में भी हमारी गवर्नमेंट जो भी है, तो गवर्नमेंट भी है और जो भी हमारी आरबीआई है, तो वो भी बस कंसीडर कर रही है ब्लॉकचेन को, ना कि क्रिप्टो करेंसी को। देखो, जब क्रिप्टो करेंसी अभी इतना फैल गया है तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट इसे बैन नहीं करना चाहती, क्योंकि लॉस अल्टीमेटली इंडियंस का हो जाएगा और उससे इंडियन इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए वो बैन तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए उन्होंने 30% टैक्स लगा दिया है। और इसे इम्प्लीमेंट होने में कुछ दिन लगेंगे, कुछ सप्ताह या कुछ वीक, जो भी हो, मतलब कुछ महीने जितने भी लगे। पर सीधा सीधा बोलूँ तो इससे होगा यही, क्योंकि देखो, हम और आप मिलके बस इन्वेस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं, पर अल्टीमेटली मार्केट अप जाता है। बहुत ज़्यादा जो उसमें कम्युनिटी होता है, बहुत जिसका लार्ज कम्युनिटी होता है, उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा अप जाता है। या तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब रिच कोई भी होते हैं इंडिविजुअल, तो वो यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अप जाता है। और जो भी देखो, जो भी एसेट क्लास के लोग होते हैं, जिनका वेल्थ ज़्यादा ही होता है, मिलियन बिलियनर जो भी होते हैं, तो वो क्रिप्टो करेंसी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसमें टैक्स ज़्यादा नहीं लगता। मतलब यही समझो, नहीं लगता, टैक्स नहीं ही लगता है। जो भी उसका ट्रेडिंग फीस है, बस उसको छोड़ के टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट उस पर टैक्स फ़िलहाल अभी तक नहीं लगा के रखी थी, तो इसलिए उन लोगों की फेवरेट एसेट क्लास थी क्रिप्टो करेंसी, तो वो क्रिप्टो करेंसी में थे। और अब जो ये 30% का टैक्स है, ये हमारे और आपके लिए, यदि हम 100 रुपये यदि इन्वेस्ट करते हैं, 1000 रुपये या 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो 30% ज़्यादा नहीं होता। और जो आदमी करोड़ों में अरबों में इन्वेस्ट करता है डायरेक्ट ही क्रिप्टो मार्केट में, उन पे तो डायरेक्ट ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए सिंपल बात ये है, जो अभी धीरे धीरे करके जो भी बड़े इंस्टीट्यूशन है वो रिमूव करेंगे क्रिप्टो मार्केट से, तो मुझे जहाँ तक लगता है। और यदि आप 10 साल का या 12 साल का ये ग्राफ देखो क्रिप्टो मार्केट का, तो उससे भी ये पता चलता है, जो ठीक है, अब जहाँ तक अभी जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं, और उसके बाद उनका डाउनफॉल ही आना है। अब हाइप से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट अल्टीमेटली वो हाइप पे ही चलता था जब भी चलता था। तो क्योंकि आप देखते थे, जब भी उसका ज़्यादा ऐड आने लगता था तो मार्केट बूम आता था, क्योंकि जो भी एक्सचेंजेस हैं या जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करते हैं एक्सचेंजेस के साथ, जो भी इंडिविजुअल होते हैं बड़े बड़े बिलियनर मिलियनर, तो उन सब का एक ही होता है, जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल को उसमें पार्टिसिपेट कराना है और हाइप क्रिएट करके मार्केट में सडन डंप करना है, क्योंकि ऐसे ही प्रॉफिट हो सकता है और प्रॉफिट का कोई तरीका है नहीं। और यदि अभी रेगुलेशन नहीं आता, इंडियन गवर्नमेंट यदि रेगुलेट नहीं करती, तो ये भी 101% सच था कि अभी वो क्रिप्टो मार्केट फिर से अप जाता, क्योंकि हाइप तो है ही मार्केट में बना हुआ क्रिप्टो मार्केट को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर। और इससे अल्टीमेटली फ़ायदा किनको होगा, जो कि मिलियनर और बिलियनर हैं, क्योंकि वो जानते हैं प्राइस एक्शन कहाँ से करना है, कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, किस प्राइस पे। तो वो सभी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड, रिस्क तो होता नहीं उनमें, ठीक है। क्योंकि आप देखते होंगे, जब भी क्रिप्टो मार्केट डाउन जाता है तो बहुत सारे लोग पैनिक सेल करने लगते हैं। पैनिक सेल में क्या होता है, जो हमारा जो भी एक्सचेंज है वो शट डाउन कर देता है, मतलब अपने सर्विस को थोड़ी देर के लिए शट डाउन कर देता है, ये कह के जो ट्रैफिक ज़्यादा है हम सभी मान सकते हैं, ठीक है। पर
ये जो भी फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं उनके सर्वर इतने भी बेकार नहीं होते हैं जो थोड़ा सा ट्रैफिक पड़ने पे वो हो जाए, डाउन हो जाए। तो उनका मतलब जो भी होता है सिस्टम वो हैवी होता है, बट उन्हें हर चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है, प्रेशर होता है उन पे, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं कुछ कुछ फ्यूचर्स के, ऑप्शंस के, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए वो सभी मतलब क्रिप्टो मार्केट को स्टेबल बनाए रखते हैं। देखो यदि आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो एक तरीके से। स्टेबल कॉइन का मतलब क्या है? जो वो स्टेबल रहे। पर कुछ महीने पहले, आप 2-3 महीने पहले या शायद 1.5 महीने हुए होंगे इस बात को, जो USDT चला गया था कितने पे पता है? 59 रुपीज़ पे। समझ सकते हो पता है क्यों गया 59 रुपीज़ पे? क्योंकि हमारा जो USDT पेयर होता है, जैसे BTC USDT, ETH USDT पेयर होता है ना, तो उसमें जो है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वो जो है एक्सपायर कर जाते हैं, मतलब सब के सब मतलब एग्ज़िट हो जाते हैं, यही समझो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। और सबको अल्टीमेटली लॉस होता, सबको मतलब हमें नहीं यार, हम इन्वेस्ट ही, मतलब जो भी नॉर्मल पर्सन होता है वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता है। जो इन्वेस्टर होते हैं रियल में, जो लाखों 10 लाख करोड़ों एक साथ लगाते हैं, उनका पोजीशन मतलब एग्ज़िट हो जाता, ठीक है, और उन्हें अल्टीमेटली लॉस हो जाता। तो इसलिए BTC जो नीचे गया, तो उसके साथ साथ USDT भी नीचे चला गया। तो यही कारण था उस बीच USDT के डाउनफॉल का, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही कहना चाहूँगा, जो मेरा जहाँ तक एनालिसिस है, जो 30% टैक्स के बाद मुझे नहीं लगता जो बड़े इन्वेस्टर अभी रुकना चाहेंगे, ठीक है। तो वो एग्ज़िट करेंगे, वो भी टाइम देख के ही एग्ज़िट करेंगे। तो यदि आप लोग पोजीशन कोई भी बना के रखे हो तो जल्दी से जल्दी एग्ज़िट कर लो। एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, फिर भी मेरी अपनी एक राय है, तो खुद से और खुद के लिए है। यदि आप उसको फॉलो करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो नहीं करो। और मैंने बोला ही है, जो मैं किसी के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं किसी को मतलब एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और अल्टीमेटली जो भी मेरा रिसर्च कहता है वो वही है। और देखो, यदि आप BTC लवर हो, तो आप BTC लवर इसलिए हो क्योंकि आपको स्पेकुलेशन अच्छा लगता है, ठीक है। बस यही रीज़न है। क्योंकि देखो, BTC, एक बात बताओ, जैसे कोई भी है, अल्पाका है या कोई भी है, तो वो हमें बस अर्निंग देते हैं, उनका यूज़ के समय पता नहीं चलता, पता नहीं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक वो पॉपुलेशन को वो बेनिफिट देते होंगे। जैसे एवलांचे था, तो एवलांचे का एक बार एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, तो उसमें वो बस में लोगों को आइसक्रीम दे रहे थे, ठीक है। तो मुझे पता नहीं चला यार वो कहाँ के लोग हैं, ठीक है। और तुमने भी नहीं खाया होगा शायद एवलांचे का, मैंने भी नहीं खाया, मैंने भी अपने लोकल में कभी नहीं देखा, और इंडिया में आज तक नहीं देखा। अब बताओ, ये जो लोग होते हैं, ये कहाँ सर्विस देते हैं, कहाँ पे देते हैं, हमें ये भी नहीं पता चलता। दिया होगा, उन्होंने खिलाया होगा, पर पता नहीं जो कौन से लोकेशन में उन्होंने ये सारी सर्विस दी थी, या बस एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ दिन या कुछ घंटों के लिए ये चीज़ें की थी। अल्टीमेटली ये बताना चाहूँगा, कम से कम यूज़ केस कोई किसी चीज़ का होगा, फिर ही वो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। और अभी क्रिप्टो मार्केट का यूज़ बहुत ज़्यादा ही लिमिटेड है। यदि यूज़ है भी उसका, तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड, मतलब यही समझ लो, जो वर्ल्ड के कंपैरेटिवली क्रिप्टो करेंसी का यूज़ नैरो, ठीक है, कुछ नहीं के बराबर है। क्योंकि आप भी जानते होंगे, जो ऐसा कुछ नहीं है जो यार BTC की कम्युनिटी आई और किसी को BTC कम्युनिटी मतलब कहीं पे भी डेवलपमेंट का काम कर रही है किसी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और बात रही, आप सुनते हो कभी जो ठीक है, जो BTC होल्डर था उसने डोनेशन दिया, तो भैया डोनेशन वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो कुछ होल्डिंग रखते हैं क्रिप्टो करेंसी में, और वो चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी और ज़्यादा प्रमोट हो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदे, जिससे कि उन्हें 10x 20x 40x जितना भी हो, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो अल्टीमेटली सीन यही है, ये पूरा का पूरा हाइप का मार्केट है। और इंट्रिंसिक वैल्यू तो यदि इसका है भी तो नैरो है, मतलब नहीं के बराबर है, 0 लगभग। तो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, यूज़ केस नहीं है, बस प्रॉफिट है, स्पेकुलेशन है, हाइप का मार्केट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हाँ, ब्लॉकचेन निश्चित ही
101% ब्लॉकचेन को बोलूँगा, जो हाँ फ्यूचर में वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगी। और मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं बोल रहा, ब्लॉकचेन के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। ब्लॉकचेन का यूज़ होना है और मेटावर्स का भी यूज़ होना है। बट जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी की बात है, मैं बता दूँ, जो क्रिप्टो करेंसी बस आप रिस्क ले सकते हो, बस रिस्क ले सकते हो। और देखो, हमारा कोई भी स्टेप होना चाहिए तो वो अच्छे से एनालिसिस करके होना चाहिए, फंडामेंटल टेक्निकल। तो टेक्निकल तो अप्लाई होता है बीटीसी पर, फंडामेंटल जब भी अप्लाई करने की कोशिश करोगे पता चल जाएगा जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो फेल्योर है, ठीक है। तो उनका कुछ नहीं होने वाला, अल्टीमेटली लॉस ही होना है, ठीक है। अल्टीमेटली लॉस होना है, क्योंकि यदि आप बिलीव करते हो तब तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आप यदि बिलीव करके ज़्यादा होल्ड करते हो तो फिर लॉस होगा। क्योंकि अभी के हिसाब से देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी फिर भी बहुत ज़्यादा अप लेके बैठा है, ठीक है। और 30% पे कोई भी बिग इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अभी नहीं आना चाहेंगे, ठीक है। और हमें हमारा क्या होता है ना, जो हमारा माइंडसेट होता है, जो कैसे भी प्रॉफिट हो जाए, तो प्रॉफिट भी टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है। फ़िलहाल अभी टाइम नहीं है, और आप खुद पता चलते रहेगा टाइम कब आएगा। जब टाइम तब आ जाएगा, देखना आप, जब सब के सब सेल करने लगे, जब बोलेंगे जब बीटीसी अब तो गया, ठीक है। जब वो सभी ऐसा बोलने लगेंगे ना, तो आप 1 से 2 वीक जो है और थोड़ा इंतज़ार करना, ठीक है। 1 से 2 सप्ताह इंतज़ार करने के बाद अल्टीमेट आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, अब इससे नीचे नहीं जा सकता। और तब इतने पैसे लगाना जिससे आपको फ़र्क पड़े भी तो नहीं के बराबर, ठीक है। फ़र्क पड़े भी तो नहीं के बराबर है। यदि आपके पास 10,000 रुपये है तो 10,000 में से यदि आप 1,000 डालना चाहते थे तो 2,000 डाल देना, जिससे आपको फ़र्क पड़े भी तो नहीं के बराबर। पर वही एक सही टाइम है। और देखना, क्योंकि जो भी क्रिप्टो करेंसी है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी को डबल प्राइस पे जाने के लिए उसका पूरा का पूरा मार्केट कैप को डबल होना पड़ता है। तो सभी सोचते हैं जो ठीक है अभी डाउनफॉल हो चुका है तो बीटीसी में इन्वेस्ट करते हैं। सर, बीटीसी सेफ हो सकता है, पर वो उसमें पोटेंशियल आपके मनी को 2x 3x करने का नहीं होता। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा, जो भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जो कि एक्टिव रहते हैं, जो कि अलग अलग एक्टिविटी करवाते रहते हैं, तो आप उनमें पार्टिसिपेट करो। और वो भी तब करो जब डाउनफॉल हो चुके और सभी को लगे जो अब तो गया क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। और उसके 1 से 2 वीक इंतज़ार करने के बाद ही अपना पैसा लगाओ, और इतना लगाओ जो वैल्यू तो करे पर उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े, ठीक है। वैल्यू करेगा वो पैसा, पर आपके लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आपका सेविंग ही 500 रुपये का है तो आप 100-200 लगाओ, 100-200 लगाओ, ठीक है। क्योंकि हमें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट से हमें पता भी चलता है जो ठीक है हमें क्या गलती आगे से नहीं करनी है। तो इसलिए मैं बोलूँगा इन्वेस्ट किया करो। और बाकी देखो, शेयर मार्केट का जहाँ तक बात है, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा जो ठीक है आप क्रिप्टो करेंसी में नहीं जाके शेयर मार्केट में जाना चाहिए, नहीं। पर यदि आप रियल में जो भी सिस्टम है, मतलब वर्ल्ड में जो भी सिस्टम चल रहा है, कहाँ पे ग्रोथ हो रही है तो उसका प्राइस आगे बढ़ रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगता है। वो आप शेयर मार्केट में यदि जाओगे ना, तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी उसका अल्टीमेटली शेयर प्राइस भी ऊपर जाता ही जाता है। तो आप शेयर मार्केट में यदि शिफ्ट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें बिलीवर, देखो कोई मार्केट में बिलीवर होने चाहिए, ठीक है। बिलीवर, और मतलब कोई इन्वेस्टर हो तो उसे बिलीव भी हो। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टर हैं भी तो उन्हें डर है, वो एग्ज़िट कभी भी करना, मतलब डर से उन्हें करना पड़ता है एग्ज़िट। पर शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है, ठीक है। शेयर मार्केट में भी डाउनफॉल आते हैं, बहुत ज़्यादा अपर सर्किट लोअर सर्किट भी लगता है। बट मैं ये बोल रहा हूँ जब वो भी लोअर प्राइस पे जाए, ठीक है, मतलब पूरा शेयर मार्केट जब पता चले अब गिर रहा है, अब तो गिरा, लोग बोलेंगे, कोई आपको बोलेगा ये तो अब जीरो ही हो जाएगा, आपको भी खुद लगेगा अरे भैया ये तो अब जीरो ही हो जाएगा।
वही टाइम होता है। और वो तभी नहीं करोगे तो फिर थोड़ा और 1-2 सप्ताह, 1 महीने, 2 महीने रुक के आप देखो जो वो कहाँ तक नीचे बॉटम टच करता है, और फिर जब उसका अपर सर्किट लगना शुरू होता है फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करो। और जहाँ तक शेयर मार्केट की बात है, तो यदि आपकी सेविंग्स 500 की है तो आप उसमें से 200-300 लगा सकते हो, 300 तक आराम से लगा सकते हो। यदि आपकी 10,000 की सेविंग है तो आप 6,000-5,000 लगा सकते हो, ठीक है, बिना कोई टेंशन लिए। तो चीज़ें यही थी, मैंने बता दी। और देखो यार, यदि स्पेकुलेशन की बात होती है, प्रॉफिट की बात होती है, देन आई एम अ क्रिप्टो लवर और बिलीवर। बट जहाँ तक रियलिटी मतलब फंडामेंटल और बेस ग्राउंड की बात है ना, ग्राउंड लेवल पे रियल में यार जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो बस कहने के लिए फ्यूचर है, बस आपके बिलीव में, बस आप बिलीव करते हो फ्यूचर है, बस रियल में कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। अब यार क्या बताएं, यदि सही बोलूं, यदि आपको पता चले ना, जो आज से धरती पे जितने भी पेन है उनका प्राइस, एक पेन का प्राइस $10,000 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसका रिस्पेक्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यार किसी के बढ़ने से उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, उसके यूज़ केस से उसकी रिस्पेक्ट होती है, उसके एक्टिविटी से उसकी रिस्पेक्ट होती है। तो अब बताओ, BTC जो हमारा है, तो BTC या कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो बनाया गया था इसलिए क्योंकि वो करेंसी के रूप में बनाया गया था, ठीक है, डिजिटल करेंसी के रूप में। पर आप एक बात बताओ, करेंसी, अब जो भी गवर्नमेंट है वो बोलते हैं करेंसी इतना फ्लक्चुएट नहीं होती है, तो हम इसे करेंसी ना बोल के एसेट बोलेंगे। अब बताओ, एसेट का तो उसमें कोई गुण ही नहीं है, मतलब कोई कैरेक्टर ही नहीं है एसेट का। एसेट मीन्स क्या? एसेट खुद में ही एक वैल्यू होता है, ठीक है। BTC का तो वैल्यू ही नहीं है, तो वो एसेट कहाँ से हो जाएगा? और आप यही सोचो, जिससे बनाया गया करेंसी के लिए वो बन गया एसेट, और यूज़ केस भी कुछ नहीं है, और कहने के लिए वो बस ब्लॉकचेन पे एक एंट्री है, उसकी आप वैल्यू आपके क्या मतलब समझ सकते हो आप? मतलब वो बस एक लेज़र मेंटेन्ड करेंसी है, वो भी डिजिटल करेंसी है, वो भी यही समझो उसका लेज़र है इसलिए वो है, बस मतलब वो बस एक एंट्री है, यही समझो। एक दूसरे शब्द में बोलूँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, जो जिसकी हम ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते उसको बहुत ही ज़्यादा सिर पे चढ़ा रखा है। अब बताओ, जैसे हम मोबाइल में जाते हैं, ठीक है, मोबाइल में कोई भी एक टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट का कोई एक वर्ड है, अब उस वर्ड की दाम हमने करोड़ों रख दिया है, बताओ यार। तो ठीक है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं, क्योंकि कोई सोना बेचता है तो उसके लिए धरती खोदना पड़ता है, बट कोई यदि बिटकॉइन माइन करता है या बिटकॉइन बाय करता है, सेल करता है, कुछ ऐसी चीज़ों की वैल्यू बनाता है जिन चीज़ों की उतनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जितनी की है, जितनी की हम दे रहे हैं। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो है पर बेसिक नहीं है, इसका ग्राउंड लेवल पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, अभी इतना बहुत है बताने के लिए, और मैं यही बोलूँगा जो मेरे अकॉर्डिंग, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है, तो आप अपने विवेक के अनुसार काम ले। और मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि 30% टैक्स के बाद बिग इंस्टीट्यूशन जो है वो एग्ज़िट करेंगे मार्केट से, और अभी इस टाइम में जब एग्ज़िट होगा उन लोगों का, तो आपका रहना तो बहुत ही बेकार चीज़ होगा। और 30% टैक्स आप मतलब सोच भी नहीं सकते 30% कितना होता है, पता है? उनके लिए तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारे लिए भी फ़र्क पड़ेगा। 100 रुपये का तो कोई बात नहीं, 170 बन जाए तो होता है यार, हम चलता है हमारा, ठीक है। पर यदि 10,000 रुपये 7,000 रुपये बन जाए ना तो दिल पे लगती है, ठीक है। मतलब हाँ, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हुआ, ठीक है। अब कोई 1 लाख, किसी के लिए 1 लाख का वैल्यू है, किसी के लिए करोड़ से नीचे का वैल्यू ही नहीं है, तो वो अलग बात है। बट एक बात मान के चलो, 30% यार सबके लिए मैटर करता है, हमसे कहीं ज़्यादा वो उनके लिए मैटर करता है जो कि
बिग इंस्टीट्यूशन हैं जिनके जो मिलियनर हैं बिलियनर हैं उनके पास रुपए बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, तो वो ऐसे लूप होल ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे प्रॉफिट के साथ साथ टैक्स से भी वो बच सकें। और फ़िलहाल के लिए ये अब सेफ प्लेस रहा ही नहीं है उन लोगों के लिए, और वो नहीं रहना चाहेंगे। और इंडिया जो भी है वो क्रिप्टो मार्केट में, इंडिया जो है वो क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब वॉल्यूम रखता है। आपको लगता होगा यार हमने कितना ही लगाया होगा, नहीं यार, हमने जितना भी लगाया हो हमने थोड़े थोड़े ने बहुत ज़्यादा लगा दिया है, ठीक है, थोड़े थोड़े मतलब जितने भी हैं हम सभी मिलके बहुत ज़्यादा भी लगा चुके हैं, ठीक है। भले ही कोई 500 रुपये ही करता हो, पर यदि 10.5 करोड़ भी इन्वेस्टेड है ना यदि हमारे इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा जो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, और मैं तो बोलूँगा पोजीशन लो ही मत। और यदि कोई आपने एक्यूमुलेट किया भी हो कोई क्रिप्टो करेंसी, तो धीरे धीरे उसे प्रॉफिट में, थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो तो सेल करो, और ज़्यादा लॉस भी ना होने दो। क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये बताऊँगा, जो लॉस नहीं होने देना भी एक तरह का प्रॉफिट ही है। पर आप एक और बात बता दूँगा, यदि आप इस लॉस में, यदि आपका लॉस आपको लगता है, जो मेरे एडवाइस से आप यदि अभी एग्ज़िट करते हो तो आपका लॉस कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो फिर मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। आपको एग्ज़िट करना है करो, ना करना है मत करो, ठीक है। क्योंकि दूसरी चीज़ और है, जहाँ चाह है वहीं राह है। हो सकता है कि यदि आप बिलीव करते हो बहुत ज़्यादा तो आप रुकोगे तो हो सकता है अब भी चला जाए, क्योंकि वर्ल्ड है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, नेचर ही तो है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो इसीलिए अब देखते हैं भाई, जो हो। मैं तो ये बोलूँगा लॉस मत होने देना, क्योंकि लॉस ना होना भी एक प्रॉफिट ही है। क्योंकि मैं भी लगभग 1 साल से हूँ मार्केट में, बहुत बार लॉस भी देखे, बहुत बार प्रॉफिट भी देखे, प्रॉफिट के कारण लॉस भी देखे, ठीक है, और लॉस के कारण प्रॉफिट भी देखे। तो बहुत चीज़ें देखी हैं मैंने भी अभी तक। और मेरा जो भी एनालिसिस है ना, वो अल्टीमेटली हर चीज़ों को मैंने ले लिया है, ठीक है। चाहे वो ह्यूमन नेचर हो, इंडिया के पर्सन जो भी आदमी है उनका नेचर हो, या तो BTC का रियल वैल्यू हो, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू हो, यूज़ केस हो, हमारी RBI हो, गवर्नमेंट हो, जो भी हो, ठीक है, जो भी है, मैंने सबको एक साथ लाने की कोशिश की है। और फिर मैं बोल रहा हूँ जो ठीक है, ज़्यादा लॉस मत होने दो, ठीक है, थोड़ा दूर भी रहो, थोड़ा दूर भी रहो। और 30% टैक्स के साथ तो कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा मार्केट में, ठीक है। तो देखो, ज़्यादा लॉस मत होने देना, एग्जिट सही से करना, ठीक है। और मेंटल पीस बनाए रखना भैया, क्योंकि स्पेकुलेशन से कमाना चाहोगे तो लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा और एक बात बताऊंगा, जो यदि आप को लॉस हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है मार्केट में, तो उसका एक ही उपाय है, एक ही उसका सॉल्यूशन है। वो ये है, जो आप वैल्यू प्रोवाइड करो किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा लोगों को। मैं ये नहीं बोल रहा जो आप दूसरे तरीके से इससे ऐसे उस करके ऐसे करके प्रॉफिट करो, बट जैसे जैसे मतलब वैल्यू प्रोवाइड करोगे, अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपका लॉस भी कवर हो जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा, ठीक है, चलो अभी और किसी दिन करेंगे बात फिर, ठीक है। बाकी ओके यार, थैंक यू।